तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मानसून संबंधी कुछ खास बातचीत और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में देंगे हम आपको एक सरप्राइज़। तो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हमें बनानी थी फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो। आज हमें फर्टिलाइज़र जो होममेड फर्टिलाइज़र्स हैं, जो वेस्ट डिकम्पोजर की जिनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उस फर्टिलाइज़र पे काम चल रहा है। थोड़ा सा काम रहता है तो कंप्लीट होने में उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम अभी चाहिए। तो उससे पहले, क्योंकि आज आज 12 जुलाई हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर में सारे में मानसून के बादल नज़र आने लगे हैं। मानसून बिल्कुल नज़दीक है। हालांकि साउथ में तो मानसून कब से चल रहा है, लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में अभी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे नहीं आया था, तो इसलिए हमने मानसून वाले जो काम हमें करने थे वो नहीं किए। तो अब हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि 2-3 दिन में बस बादल जो हमें नज़र आ रहे हैं ये बरसने वाले ही होंगे और फिर तो लगातार बरसेंगे। तो जब लगातार बरसेंगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए आज हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मैं बात करती हूँ कि जैसे ये हमने इकट्ठे झुंड में प्लांट्स रखे हुए थे गर्मी से बचाने के लिए। ये देखो, ये बहुत सारे, अभी मैंने यहाँ से बहुत सारे उठा दिए हैं। देखो गमले हटाए हैं तो नीचे से कितनी मिट्टी और सब निकल रहा है। ये सारा ये मैंने यहाँ पे पूरा ढेर ला के इकट्ठा रखा हुआ था। छोटे गमले नीचे, बड़े गमले आसपास में, इस तरह से बड़े पौधे आसपास में, जिससे भाई छोटे पौधे बचे रहें धूप से। लेकिन क्या हुआ कि अब जैसे अब हल्का सा मौसम ठीक होते ही, और देखो जगह जगह अभी मिलीबग भी स्टार्ट हो गया है। मानसूनी अभी तो हवा ही है यहाँ, और मिलीबग स्टार्ट हो गया। और कई जो गर्मी में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और देखो फिर से इन पे, यहाँ देखो ये मिलीबग, इनमें मिलीबग आने लगा है। तो उससे क्या होगा कि ये झुंड में जो पौधे रखे हैं, एक पौधे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से जो भी हमारे पेस्ट अटैक है वो सब पे होता चला जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी मैं सारे में मैंने इनको बिखरा रही हूँ, मैं मतलब दूर दूर रख रही हूँ। हर पौधे को मैंने देखो अलग अलग अभी रखना शुरू कर दिया इनको, अब ताकि हवा से इनको हवा मिलती रहे, चारों तरफ से हवा मिले। बारिश में मान लो भीगे हैं तो मॉइस्चर उन पर रहेगा, तो हवा उन पर लगती रहे। उसके लिए मैंने ये सबको खुला खुला कर दिया है। और इसके अलावा हमें कौन कौन से काम हैं जो हमें देखने हैं, वो हैं जो हमारे सीड्स अभी हमने लगाए थे, वो सीड्स के जो थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं। जैसे ये 2 महीने का पौधा है, घिया की बेल लगभग 2 महीने का हो गया और ये चल पड़ी है। तो मैं इनमें थोड़ा थोड़ा खाद भी दे दूँगी, क्योंकि हालांकि बरसात में जो है हम अगर खाद देते हैं इनको, कुछ भी थोड़ा सॉलिड अगर देते हैं, तो उसका पानी में ऑलमोस्ट लीच हो जाता है, सारा ड्रेन हो जाता है, वो ज़्यादातर हो ही जाता है। पर फिर भी हमें, क्योंकि अब ये ग्रोथ का टाइम है इसका, तो इसे अभी देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम जिन्हें देना है अभी दे देंगे। 2-3 दिन अभी हमारे पास हैं, तो अभी मैं आज इनको ये दे दूँगी। जिन जिन में मुझे ज़रूरत है ज़्यादा, मैं उन सब पौधों में दे दूँगी थोड़ा। फ्रूट्स के लिए जैसे अभी देखो इस पे अमरूद हैं। अब गर्मी की वजह से देखो जल्दी पकने लग गए हैं जल्दी सारे फ्रूट, और बुलबुल आती हैं, बैठती हैं इन पे, और जैसे ही चोंच मारती है वो गिर जाता है, क्योंकि ये पक गए हैं। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल पका हुआ टेस्ट है, लेकिन ये भी जो है साइज़ नहीं हो पाया। तो अभी ज़्यादा गर्मी की वजह से मैंने इसको भी वो नहीं दिया था, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट सबको, ये किचन वेस्ट वाला जो कंपोस्ट है वो मैं इनको सबको दे दूँगी। तो ये हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और अपने बरसात से पहले सारे पौधों के जितने भी हमारे गमले हैं, गमलों के ड्रेनेज होल को अच्छे से एक बार किसी पेचकस से या किसी कील से, नुकीली चीज़ से उसको चेक कर लेंगे कि हमारा ड्रेनेज होल वो बंद ना हो, ताकि पानी उसके अंदर ठहरे ना, रूट रोट होने का डर ना रहे। जितने भी बेलों के हमारे जैसे बेलों में जो पत्ते सूख जाते हैं, हम गर्मी की वजह से गर्मी में तो नहीं काटते, क्योंकि वो सूखे पत्ते भी कहीं ना कहीं बेल को बचाने में काम कर रहे होते हैं, तो उनको नहीं काटना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है अब, और ये जो पौधे हैं, जो पत्तियां हैं सूखी हुई, ये जितनी भी ये सूखी हुई पत्तियां लटक रही हैं इसमें, ये देखो सूख गई। 46 डिग्री टेम्परेचर इतने दिनों से चल रहा था, और 4th फ्लोर पे जो ये बेल इतनी चहक रही थी, और इस बेल में देखो इतना ध्यान रखते हुए रोज़ डेली नेट बांधना, चुन्नी बांधना, कपड़े बांधना ढेर सारे इनके ऊपर तक अच्छी तरह रस्सियों पे, लेकिन फिर भी इसकी यह हालत है। तो इन पत्तियों को हम कट कर दें आज, इनको हमें कट करना बहुत ज़रूरी है।
हर प्लांट में जो भी आपको एक्स्ट्रा ब्रांच चीज़ें ख़राब लग रही हैं और जितने भी जो लीव्स, सूखी हुई लीव्स हैं, उन सबको आप कट कर दें। जैसे मैं कट कर रही थी, ये देखो इतनी सारी मैं कट कर चुकी है और ये और भी हैं, इसमें भी मैं कट कर रही हूँ। और दूसरा, बरसात के आने से पहले एक अपना कोई भी ऑर्गेनिक, कोई भी आपके पास जो पेस्टिसाइड हो, कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो आपने अपना तैयार किया हुआ हो, तो उसका आप एक स्प्रे पहले कर दें अभी, क्योंकि जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ताकि जो कोई अगर छोटा मोटा कोई कीड़ा लगा भी हो पौधों में अभी, तो वो सारे पौधे जो है मतलब उससे वो उसमें से रिमूव हो जाएं, वो पेस्ट हट जाएं। ताकि बरसात आएगी तो फिर बरसात, अगर तेज़ बरसात आती है तो वो काफ़ी हट जाते हैं, और अगर नहीं तेज़ हुई, धीरे आती है जैसे, तो नीचे जो अंदर पौधे में जो पेस्ट होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो एक स्प्रे हम पहले इनकी कटिंग करके और एक स्प्रे करके रखें अगर हम, तो हमारे पौधे के लिए ये बहुत अच्छा है बरसात के लिए। और एक जो इसके अलावा एक बात जो और है वो ये है कि अगर आप लोगों ने अपने पौधों के नीचे कोई ट्रे, अपने गमले के नीचे, पोट के नीचे अगर ट्रे लगाई हुई है, वाटर ट्रे जो हो कि पानी ड्रेन होके नीचे ना गिरे और गंदी ना हो, जो भी छत है, बालकनी है, जो भी है, और वो जो ट्रे होती है वो इस वक्त आपको हटा देनी चाहिए। और अपने गमले को 1-1 इंच ज़मीन से ऊपर, जैसे उसके नीचे कोई दिया रख दें, 2-3 दिए रख के उसके ऊपर रख दें, कोई कंकड़ी रख दें, कुछ भी कोई छोटे छोटे पत्थर रख दें, जिससे आपका गमला थोड़ा सा 1 इंच ऊपर हो जाए। और जिसके अंदर, क्योंकि बरसात में उनमें मॉइस्चर बना ही रहेगा, पानी बहुत ज़्यादा जैसे हो जाता है, तो अगर ड्रेनेज अच्छा होगा हमारा तो हमें बहुत जल्दी उसमें से पानी के ड्रेन होने की बहुत, ताकि स्पीड से पानी ड्रेन हो, और थोड़ी हवा भी जाए अंदर, नीचे से हवा क्रॉस जैसे मिट्टी में जाएगी, सूखेगी, नीचे से भी मिट्टी सूखे, ऊपर से भी सूखे, तो पौधों में उसका जड़ गलन या रूट रोट का कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए जितने जो, अगर आप लोगों ने गमले में कोई ट्रे, गमले के नीचे कोई ट्रे रखी है, तो आपको वो वाटर ट्रे अपनी हटा देनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने गमले के जो ड्रेनेज होल है उन्हें भी चेक कर लो। कई बार क्या होता है कि रूट, जो गमले की, जो पौधे की रूट होती है, वो गमले के नीचे से निकलने लगती है, और वो उसको जो होल होता है जहाँ से वाटर जो ड्रेन होता है, उसको सारे सिस्टम को ही ब्लॉक कर देता है। वो रूट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ब्लॉक हो जाता है और वाटर ड्रेन नहीं होता, उसमें से पानी उसके अंदर भरा रह जाता है, और फिर रूट होने लगती है, अंदर ही अंदर फंगस हो जाती है गीले में, और पौधे की रूट ख़राब हो जाती है। तो हमें वो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है अपने, अभी बरसात आने से पहले, उसके पौधों में पानी के भरने से पहले, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल, बरसात अब सर पे ही है, 15 जुलाई आने वाली है, तो 2-3 दिन हमारे पास हैं, तो बरसात कभी भी आ सकती है। तो हमें ये सारे जो, ये हमारे मानसून अलर्ट है, ये हमें बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों को हमें इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको एक चीज़, एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, बड़ा एक पौधा दिखाने वाली हूँ जो अभी मैंने ग्रो किया, और उस पर देखना फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। वो है मेरा बैंगन का पौधा जो मैंने अभी लगाया है, और आप देखो उस पर फ्रूटिंग क्या ज़बरदस्त है। ये है बैंगन का पौधा नया, अभी जो सीड से लगाया था, और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसमें सिर्फ 1-2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, उसके अलावा मिट्टी जैसे हम बनाते हैं, मिट्टी बनाई थी, उसी में ही जो भी गोबर खाद वगैरह दी थी वो थी। और ये बैंगन से भरा पड़ा है, ये देखो, ये भी छोटा, ये बैंगन में कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया, ये देखो बैंगन, गुच्छे के गुच्छे बैंगन के लगे, ये देखो ये गुच्छे हैं, और फ्लावरिंग भी बहुत है, ये देखो ये बैंगन में, ये भी कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये दोनों कन्वर्ट हो गए, फ्लावरिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है, पूरा फूलों से भरा हुआ है। नीचे भी देखो, यहाँ देखो, ये बैंगन है, यहाँ पे ये गुच्छे, ये देखो इतने सारे सीड्स, वो फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। ये पूरा पौधा भरा पड़ा है, तो कम से कम इस पर 50-60 बैंगन आराम से हैं एक ही बारी में। और सिर्फ ये किसका कमाल है, जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र वेस्ट डिकम्पोजर से बनाया था उसका। इसमें इतने सारे फूल, इतने सारे फल जो तैयार हो चुके हैं, बढ़ने लग रहे हैं, ये सारे बैंगन बनने लग रहे हैं, और भी बहुत सारे। एक बारी में इतने सारे बैंगन इसमें निकलेंगे कि आराम से एक ही पौधे से बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जी बन जाएगी।
चारों तरफ जितने भी हैं सारे फ्रूट में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके, और फ्लावर्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं उसके अलावा भी। और ये है हमारे वेस्ट डिकम्पोजर से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बनाया था, जिसकी मैंने वीडियो भी भेजी है उसका। तो बस अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी आपको समस्या कुछ भी हो आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।